अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अदनान मेतला और मैं आज आपको बताऊंगा कमर दर्द क्या है। नाजरीन, कमर दर्द इंतहाई अहम टॉपिक है और आजकल हर घर का ये मसला बन चुका है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब कमर दर्द के बारे में आप बताएं। आजकल बुज़ुर्गों, बच्चों, बूढ़ों, यकीन करें ये इतना आम मसला बन चुका है। जैसे जैसे तरक्की हो रही है वैसे वैसे हमारी फ़िज़िकल इनएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो रही है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान का ये अलमिया है कि हम लोग इलाज की तरफ जाते हैं। हम लोग कहते हैं जी हमें ये मसला हो गया, हम इसका इलाज करवाएं। अगर आप उस मसले से पहले प्रिवेंशन कर लें, आप उस मसले को होने ही ना दें, तो यकीन करें आप ऐसी ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं इन फ्यूचर जिनका आपको इल्म भी नहीं है। और अगर आप उन प्रिवेंशंस पर अमल कर लें तो आप डॉक्टर के पास जाएं ही ना, आपको इलाज की नौबत आए ही ना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कमर दर्द क्या है, क्यों होता है, और अगर हो जाए तो इसकी क्या इलामात हैं और इसकी क्या क्या कॉजेज़ हैं। अगर ये हो जाता है तो इससे क्या क्या आपको हो सकता है, और आखिर में आपको बताऊंगा कि कमर दर्द से कैसे बचा जा सकता है। फिर हम इसके इलाज की तरफ आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कमर दर्द क्या है। कमर दर्द आम लफ्ज़ों में एक दर्द है जिसको हम लोग एक बैक एरिया का दर्द कहते हैं, लेकिन कमर दर्द में काफ़ी वजूहात सामने आती हैं, जिसमें आपका मसल स्पाज़म, पट्ठों का अकड़ाव आ जाता है। इसमें शियाटिका बड़ा ही कॉमन मर्ज़ है जो कि आजकल पाकिस्तान में और ओवरऑल वर्ल्ड में बड़ा ही कॉमन माना जाता है। इसके अलावा आर्थराइटिस के मरीज़ों में भी काफ़ी हद तक ये कमर का दर्द पाया गया है। इसके अलावा यंग जनरेशन में कमर का दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो लैपटॉप यूज़र्स हैं, जो कंप्यूटर यूज़र्स हैं, और जो ज़्यादा देर तक बैठने का काम करते हैं या ज़्यादा जो लॉन्ग ड्राइविंग पर जाते हैं, उनमें कमर दर्द ख़ासी तादाद में पाया जाता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कमर दर्द क्यों होता है। तो नाज़रीन, कैसे पता चलेगा आपको कि आपका कमर दर्द ज़्यादा बढ़ रहा है या कम शिद्दत का है। इसमें दो फेज़ आते हैं, एक एक्यूट फेज़ आता है, एक क्रॉनिक फेज़ आता है। एक्यूट फेज़ में ये होता है कि आपका दर्द जो है वो बाजुकात एक हफ्ते के बाद खुद ही ठीक हो जाता है, या 2 हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते लगते हैं। 6 हफ्ते के दौरानिया पीरियड का अगर दर्द आपका 6 हफ्ते के दौरान ठीक हो जाता है तो उसको हम एक्यूट पेन कहते हैं। अगर ये 6 हफ्तों से बढ़ जाता है दर्द, 6 हफ्तों के बाद भी ठीक नहीं होता, 2 महीने 3 महीने आपको मुसलसल ये दर्द रहता है, तो उसको क्रॉनिक पेन कहते हैं। सबसे पहले बात तो ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि एक्यूट फेज़ और क्रॉनिक फेज़ का दर्द, अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपको किस नौइयत का दर्द है। उसके बाद हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम जब टीवी देख रहे होते हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं तो हम एल शेप में बैठते हैं। लाइक हमारी जो है ये बैक की सपोर्ट, ये जो अपर वाला हिस्सा है ये हमारा टेक लगा लेते हैं, और ये जो हमारा ये बैक का हिस्सा है इस कर्व को हम खुला छोड़ देते हैं और टांगे हम अपनी स्ट्रेट कर देते हैं और काफ़ी देर तक हम बैठे रहते हैं। ठीक है, उस वजह से आपका यकीन करें इतना प्रेशर पड़ जाता है इस हिस्से पे, और वो इतने स्टिफनेस और स्पैज़म ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाता है। दूसरी नाजरीन जो हम गलती करते हैं वो ये करते हैं चौंकड़ी मार के, दोनों लेग्स क्रॉस लेग्स चौंकड़ी मार कर बैठते हैं। उसकी वजह से भी आपका प्रेशर ऊपर तक जनरेट होता है, जिसकी वजह से ये स्पैज़म आपका बनना शुरू हो जाता है। और एक और गलती हम करते हैं, कोई भी सोफ़े वाली जगह या ऐसी सॉफ्ट जगह जिससे हमारी हिप का लेवल आपका नीचे चला जाता है और नीज़ का जो आपका लेवल है वो ऊपर चला जाता है, तो ये लेवल आपका बड़ा गलत है। आपने जब भी बैठना है तो आपने अपने जो ये हिप है, आपकी जो बटक्स है, ये जो बैक का हिस्सा है, इस लेवल को आपने ऊपर करना है, और नीज़ का ये जो घुटनों का लेवल है ये आपका नीचे होना चाहिए। हिप का लेवल ऊपर और घुटनों का लेवल नीचे होना चाहिए। इस तरह आपका ये हिस्सा स्टेबल रहेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन जो हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, जो कि बहुत कम कंसल्टेंट्स या आपके जो डॉक्टर्स हैं ये चीज़ें नहीं बताते। वो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको बस सिंपल मेडिकेशन बता देते हैं, जबकि प्रॉपर आपको खुद ये डिसाइड करना है कि हम लोगों का लाइफ पैटर्न कैसा होना चाहिए। तो अब चलते हैं सिटिंग पोजीशन, क्योंकि ज़्यादातर कमर का दर्द बैठने की वजह से होता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि बैठने की कैसी पोजीशंस आपने रखनी है जिससे आप कमर के दर्द से बच सकते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेच योर स्पाइन। आपने अपने स्पाइनल कोड, ये जो आपका स्पाइन है, इसको स्ट्रेच रखना है। ऐसे आपने बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, आपने झुक कर नहीं बैठना या आपने बहुत ज़्यादा आगे होकर नहीं बैठना। ठीक है,
आपने अपने स्पाइन को स्ट्रेच रखना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये है। उसके बाद आपने अपने स्टोमक इसको पुल करना है, इसको खींचना है। जब आपका स्पाइन स्ट्रेच हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका स्टोमक भी पुल हो जाएगा, खिंच जाएगा। नंबर 3 पे रिट्रैक्ट योर नेक। अपनी नेक को पीछे की तरफ लेके जाना है और बिल्कुल स्ट्रेट आपने बैठना है, ठीक है। और अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का जो लेवल है वो नीचे की तरफ है और आपको नीचे झुककर उस पर काम करना पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा नीचे है, तो आप लैपटॉप के लेवल को बिल्कुल ऊपर कर लें और आपका आइज़ कांटेक्ट और लैपटॉप का कांटेक्ट का लेवल बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। इन्हीं वजूहात की वजह से हमारा कमर दर्द बढ़ता बढ़ता इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो मसला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। उसके बाद अगर आप ज़्यादा देर तक बैठकर काम करना चाह रहे हैं तो आपने लंबर सपोर्ट ज़रूर देनी है। अपनी बैक के इस हिस्से को ज़रूर सपोर्ट देनी है। आपको लंबर सपोर्ट किसी भी मेडिकल स्टोर से या किसी सर्जिकल शॉप से आपको लंबर सपोर्ट मिल जाएगी। वो रख के आपने ड्राइविंग भी करनी है और वो रख कर आपने अपना लैपटॉप वर्क या जो भी ऑफिस वर्क है वो आपने करना है। उसके बाद आखिरी पॉइंट है, आपने अपने पाँव को ज़मीन के साथ लगाना है और अपने घुटनों का एंगल को 90 डिग्री तक रखना है। ये पॉइंट्स आप लिख लें अपनी डायरी पे, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इन पॉइंट्स पर अमल कर लेंगे तो यकीन करें आप कमर दर्द के ये मसले से बच जाएंगे। इसके बाद ओवरऑल प्रिवेंशंस मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे आपने ये चीज़ें करके कमर दर्द से बचना है। सबसे पहले तो आपने वर्जिश करनी है। वर्जिश आप करेंगे तो आपके ओवरऑल बॉडी को भी वो फिट रखेगी, हेल्दी रखेगी। आपने डाइट का ख्याल रखना। डाइट में आप विटामिन डी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, कैल्शियम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो बोन्स को मजबूत करती हैं, पट्ठों को मजबूत करती हैं, आपने वो चीज़ें लेनी हैं। स्मोकिंग नहीं करनी। स्मोकिंग भी एक मेन फैक्टर है। सिगरेट की वजह से भी कमर दर्द का प्रेशर आता है। उसके बाद जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ओबेसिटी पेशेंट्स में भी कमर दर्द पाया जाता है। उसके बाद जब आपने खड़े होना है तो तब भी आपने अपने पोस्चर का ख्याल रखना है। जैसे मैंने आपको बताया, बैठते वक्त आपने अपने पोस्चर का ख्याल रखना है और ख़ास तौर पर लेटते हुए आपने ये देखना है कि आपके मैट्रेस का साइज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं है। जिनका मैट्रेस का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और वो मैट्रेस पे लेटते हैं और लेटने की वजह से प्रेशर जो है वो इक्वल नहीं रहता, जिसकी वजह से कमर दर्द आपका डेवलप होता है। उसके बाद ड्राइविंग अगर आपने करनी है तो जैसे मैंने आपको बताया, लंबर सपोर्ट यूज़ करनी है और अपने स्पाइन को स्ट्रेच रखना है। जैसे मैंने आपको सिटिंग पोस्चर टिप्स बताए हैं वही आपने ड्राइविंग जब आप कर रहे होंगे सीट पर बैठते हुए आपने वो पोस्चर्स को फॉलो करना है। उसके बाद अलामात क्या है? अलामात बहुत ही ज़रूरी है समझना। इन्फ्लेमेशन, सोजन आ जाना कमर के हिस्से पे और मुसलसल कमर दर्द रहना आपका सुबह शाम रात, उठते बैठते सोते। उसके बाद वही दर्द जनरेट होना नीचे लेग्स तक, ठीक है। आपके पाँव का सुन हो जाना, टांगों का सुन हो जाना, ये बड़े ही इम्पोर्टेंट अलामात हैं ये। उसमें नम्बनेस आ जाती है और आपके बैक के ये जो मसल्स हैं यहाँ पे भी नम्बनेस आ जाना और सख्ती आ जाना। और आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर आपका लंबे अरसे का पीरियड है दर्द का तो आपने क्या करना है। उसमें टेस्ट, 3 तरह के टेस्ट आप करवा सकते हैं। एक्सरे तो एक बेसिक टेस्ट है। अगर आपने डीप लेवल का टेस्ट करवाना है तो एमआरआई टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एमआरआई टेस्ट में आपको पता लग जाएगा कि बैक पेन किस रीजन पे हुआ है, किस एरिया पे ये असरअंदाज हुआ है। ट्रीटमेंट में इसमें मेडिकेशन आ जाती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस आ जाते हैं, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट आ जाती है, इसके बाद योगा ट्रीटमेंट आ जाती है, इसके बाद हिजामा ट्रीटमेंट आ जाती है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी सिंपल एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिससे कमर दर्द के बाद तो आप कमर दर्द को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल पर्सन है, अगर आप हेल्दी पर्सन हैं तो फिर भी आप वो एक्सरसाइजेस करके अपने पोस्चर को, अपने मसल्स को, अपनी ग्रिप को आप मजबूत कर सकते हैं, जिससे आपका कभी भी कमर दर्द नहीं होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे इसको शेयर करें और ज़रूर लाइक करें। अगर आपके कोई सवालात हैं, अगर आप समझते हैं कि मैंने इस वीडियो में कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आप ज़रूर बता सकते हैं। या ऐसी रिपोर्ट्स अगर आप स्टडी करवाना चाहते हैं तो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर अदनान मेतला को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।